डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट साथ रहिए। साइंस के पेपर में आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको एसएसटी में बताया था वैसा साइंस में नहीं है। आपको किसी भी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि छोटे छोटे दो क्वेश्चंस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिमिलरली वैसे ही शॉर्ट को लॉन्ग में और लॉन्ग को शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आप अच्छे से साइंस के पेपर की तैयारी करें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सबसे टफ पेपर जो है वो साइंस का ही रहता है। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें, लेकिन इनके साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस को मिक्स किया है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी बायो है, इन तीनों सेक्शंस के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिक्स मिलेंगे। तो इतना तो आप जानते होंगे कौन सा क्वेश्चन की सेक्शन का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब हाउ स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग एट नाइट, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, डिस्क्राइब द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे। व्हाट आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन। उसके बाद व्हाट इज पॉलिनेशन, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन क्या है, और नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर्स क्या है और इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 8th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। 12th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। 13 देखें, एंजाइम्स क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से हैं ये एंजाइम्स, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली 14th क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। फंक्शनल ग्रुप क्या है और आपको फंक्शनल ग्रुप्स लिखने हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डिफरेंस आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसको आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर आप डिफरेंस करते हैं तो वो भी निकल जाएंगे। वाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 19th, उसके बाद 20th को भी आप अच्छे से देखेंगे। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। गैल्वेनाइजेशन को आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्या है ये। ठीक है, जितने भी स्टेप्स या मेथड्स वगैरह हैं वो आप अच्छे से लर्न करेंगे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सोप और डिटर्जेंट का आप डिफरेंस याद करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूजेस क्या है, और ये 27th क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउ डज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस थ्रू अ प्रिज्म, इंपॉर्टेंट है। 30th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। सिमिलरली 33 क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आप अच्छे से इनकी सभी की तैयारी करेंगे। व्हाट फैक्टर्स कुड लेड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीशीज। ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। असर्शन रीजन के जो सवालात हैं वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन इस मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से पूछा जा सकता है। देखो, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको डायग्राम के साथ बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसके डिफरेंट टाइप्स आपको बतानी है, ये भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और आपने इसकी एक्टिविटी वगैरह फाइंड करनी है। ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 43, 44 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सिमिलरली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन विद स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 46 भी पूछा गया था इस बार। 47 भी इंपॉर्टेंट है। 48 देखें, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ए परमानेंट मैग्नेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको आना चाहिए। अगर इसकी डायग्राम है तो डायग्राम भी आप ज़रूर बनाएंगे। फिफ्टी 54 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्मोन्स क्या है और ये आपको एक्सप्लेन करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफरेंस, ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 भी इंपॉर्टेंट है। 57 देखें, फिफ्टी 59 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 60 भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। और उसके बाद एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो हैं आप इन पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम जो है, डायग्राम ऑफ फ्लावर विद शोइंग पार्ट्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूरॉन की डायग्राम आपने अच्छे से तैयार करनी है। देखो यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, ये कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से तैयार करेंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन, ये सभी स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ये कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी आप अच्छे से देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।